अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चुकंदर की रेसिपीज़ जो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप एक बार मेरे कहने पे यानी रुबीना ख़ान के स्टाइल में ये बना के देखें, आपको मज़ा ना आए तो फिर आप मुझे बोलिएगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये हमारे पास है हाफ़ केजी चिकन, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके इसे ये देखें अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने इसको, और इसका साइड करते हैं। और ये है हमारे पास चुकंदर को मैंने इस तरह से इसके छिलके रिमूव कर लिए हैं। ये देखिए हमने इसके छिलके रिमूव कर दिए। और एक मैंने आपको दिखाने के लिए जिसका छिलका मैंने रिमूव नहीं किया था, ये होते चुकंदर। सही है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके भी छिलके रिमूव करने और किस तरह से हमने इसे कटिंग करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने यूँ किया और फिर इस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। उसके बाद हमने छोटे छोटे से ये देखिए ऐसे करने हमने। ये देखिए इस तरह से हमने इसके पीसेस में कटिंग करनी है हमने इसकी। सही है। अब मैं सारे इसी तरह से कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने सारे अपने चुकंदर इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह से पतले पतले, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं। गोश्त चिकन तो हमारा जल्दी गल जाएगा और ये नहीं गलेगा, तो इसलिए हमने इसे पतले पतले काटे हैं। तो इसको करते हैं साइड। और ये है मेरे पास कुछ स्पाइसेस, जिसमें है मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है हल्दी, और ये है लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, और ये है नमक 1 टीस्पून। अच्छा, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, अपनी जो भी क्वांटिटी है आपकी। और ये है मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज। ये है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कटिंग करी है। ये देखिए। तो चलते हैं अपनी चढ़ा दी है। ये है मेरे पास 1 कप तेल, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए सही है। और हमने क्या डालना है, ये थोड़ा सा तेल हमारा गरम हो जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे ये प्याज। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन हमने कर लिए। अब हमारे पास है ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये भी हम इसमें डालेंगे। आप देख रहे होंगे लहसुन अदरक का पेस्ट येलो क्यों है, ये येलो यूँ है कि जब हम इसे ग्राइंड करके रखते हैं फ्रिज के अंदर तो ये हरा हो जाता है। अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये ग्रीन पे चला जाता है। तो इस ग्रीन पे ना जाए तो मैं आपको ये टिप्स देती हूँ कि आप इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के मिक्स करके इसे रखेंगी तो ये आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा लहसुन अदरक। तो देखिए ये हमारा लहसुन अदरक हमने डाल दिया। सिर्फ 1-2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे हम। ये देखिए 2 मिनट हमने इसकी भुनाई करी और अब हम इसमें अपनी चिकन डाल देंगे। चिकन डाल देंगे हम अपनी इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी अच्छे से चिकन को हमने लहसुन अदरक में भुनाई कर ली है। इसकी स्मेल भी निकल गई है
और हम अब इसमें डालेंगे ये स्पाइसेस, होममेड मसाले, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि हमारे मसाले जले नहीं, थोड़ा सा डालेंगे पानी। और इसे कवर लगा के हम एक 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ेंगे। फिर हम इसमें क्या डालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये हमने लहसुन मसाले में अपने इसकी भुनाई कर ली है। अब हमने इसी स्टेप पर, अभी ये भुना नहीं है, इसी स्टेप पर हमने क्या डालना है, हमने 2 मीडियम साइज़ के ये टमाटर हैं ये डाल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से 5 मिनट हो गए हमने टमाटरों को डाला हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमने अपनी चिकन जो है ना ये हम सारी निकाल लेंगे। अगर आप बीफ में बना रहे होते तो ये बीफ में ये आप स्टेप नहीं करेंगे, चिकन में कर रहे हैं तो आप ये स्टेप ज़रूर करेंगे। क्यों करेंगे ये मैं भी आपको बताती हूँ। अब हम इसमें अपने ये चुकंदर डालेंगे। चुकंदर होते हैं हार्ड, देर से गलते हैं, और ये अगर हम चिकन के साथ गलाते तो हमारी चिकन जो है काफ़ी जो सॉफ्ट हो जाती, बिखर जाती सारी। तो हमने इसको इस तरह से, चिकन हमारी भुन चुकी है, सब कुछ सेट है हमारे चिकन का। अब हमने ये अपने चुकंदर डाल के इस मसाले के साथ अच्छे से गलाएंगे। पानी डालेंगे, ये देखें। अब हम पानी डाल के इसे 1 कप पानी डाल के अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसे गलने के लिए रख देंगे कवर लगा के। अब ये गलने पे चुकंदर पर डिपेंड करता है ये कितना टाइम लेता है, 10 मिनट लेता है, 15 मिनट लेता है, 30 मिनट लेता है। आई डोंट नो कि कितना यानी कि इसमें टाइम लगेगा। तो अभी मैं इसको रखती हूँ, फिर मैं आपसे 20 मिनट के बाद मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखें, वैसे तो हो गए ये, थोड़ी कसर है अभी, ये दिखाती हूँ मैं आपको। हो गई ये, अभी भुनाई हमने नहीं करी है। अब हमने जो चिकन निकाल ली थी ना वो इस स्टेप पर हम डाल देंगे ताकि हमारी चिकन और सब चीज़ें अच्छे से नहीं देखें। अब हमने क्या करना है, इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करके सारा पानी इसका ड्राई करके ऑयल ऊपर हो जाए तो बस फिर हमारा ये चिकन चुकंदर रेडी है। अभी थोड़ा इसमें पानी है, ये पानी ड्राई हो करते हैं हम इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये देखिए हमारा ये अच्छे से भुन गया है। ये देखिए ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें डालेंगे थोड़ा सा, इसकी ग्रेवी करनी है हमने। तो थोड़ी सी ग्रेवी के लिए हमने आधा कप पानी डालते हैं। ये देखिए मैंने आधा कप लिया है, बाकी पानी मैंने हटा दिया है। आधा कप पानी डाल के बस ये इतनी ग्रेवी हमारी सही है। आपकी चॉइस है, आप अगर इसे शोरबे में रखना चाहती हैं तो शोरबे वाला बना लें, लेकिन ये इतनी सही है। अब इसी में हमने
ये है मेरे पास हरा धनिया, ये हरा धनिया भी हम डालेंगे इसमें। और ये है मेरे पास होममेड गरम मसाला। इसकी रेसिपीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये है होममेड गरम मसाला, ये भी हमने इसमें डाल दिया। अब हमने इसमें क्या डालेंगे, इसमें हमने डालना है 2-3 हरी मिर्चें। ये देखें, सिर्फ 2-3 हरी मिर्चें डालनी है हमने, और इसको अच्छे से चला के, हमने इसे अच्छे से चला के एक 5 मिनट इसे दम पे देंगे। 5 मिनट के लिए हम दम पे रखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या करना है। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हमने इसे दम पे लगाया था, और माशाल्लाह से ये देखिए इसका अच्छे से ये रेडी हो गया। मैं आपको अभी इसके चिकन तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन भी कैसी गल गई है हमारी, और ये हमारा चुकंदर भी गल गया। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी ये सब चीज़ें कुक हो गई हैं। अब हमने इसका फ्लेम ऑफ करना है। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये देखिए हमारा ये चुकंदर रेडी हो गया है। आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी मेरे स्टाइल में, यानी रुबीना खान के स्टाइल में? तो आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।